दोस्तों, एक रजिस्ट्रार ऑफिस में एक लड़की सज धज के मेहंदी लगाकर वहां पहुंच जाती है शादी करने के लिए। वहां पे पहुंचने के बाद वो जो दूल्हा आने वाला होता है उसका इंतजार कर रही होती है, यानी कि अपने राजकुमार का इंतजार कर रही होती है कि कब उसका राजकुमार आए और उसके साथ जो लड़की है वो शादी करे। लेकिन वक्त गुजरते जाता है, करीब शाम को होने वाला होता है। तब तक जो लड़का होता है, जो दूल्हा होता है, वो रजिस्ट्रार ऑफिस नहीं पहुंचता है। लड़की है जो बार बार उसको कॉल करने की प्रयास कर रही होती है, लेकिन जो लड़का था, जो दूल्हा था, उसका कॉल स्विच ऑफ आ रहा था, उसका कॉल ही नहीं लग रहा था। फिर जो दोस्तों लड़की है 4 बजे के करीब में निराश होकर वहां से अपने घर को चली जाती है, यानी कि वापस चली जाती है। लेकिन उसके बाद जो लड़की का गुस्सा कुछ इस कदर बढ़ता है, कुछ इस कदर चढ़ता है कि जिसकी गूंज पूरे हिंदुस्तान में सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसके द्वारा पूरे हिंदुस्तान में फैल जाता है। उसका गूंज हर कोई सुन के दंग रह जाता है और सोचने पे मजबूर हो जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। दोस्तों, इस घटना को, इस कहानी को इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं, समझते हैं, सुनते हैं कि आखिर जो लड़की है ऐसा क्या कांड किया, ऐसा क्या उसने किया कि जिसकी गूंज पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। नमस्कार दोस्त, मैं उदय और आप सभी को स्वागत करता हूं स्टोरी बाय ज्वाला यूट्यूब फैमिली में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा ताकि हमारा हौसला यूं ही बढ़ता रहे। दोस्तों, जो ये घटना है 1 जुलाई 2024 की घटना है। बिहार राज्य का एक जिला पड़ता है छपरा, और छपरा का ही एक मढ़ौरा थाना है जहां पे कि एक नर्सिंग होम होता है। उस नर्सिंग होम का जो ऑनर होती है डॉक्टर अभिलाषा, उनके नर्सिंग होम से चीखने और चिल्लाने की आवाज आ रही थी। उनके हॉस्पिटल में जो काम करने वाले कर्मचारी होते हैं उन तक ही ये चीखे नहीं पहुंचती, बल्कि आस पड़ोस के लोग के पास भी पहुंचती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर अंदर नर्सिंग होम में ऐसा क्या हो रहा है कि जो इतना शोर शराबा हो रहा है, लेकिन किसी को जानने की हिम्मत अंदर नहीं कर रहा होता है। जो लड़की है दोस्तों, जो हॉस्पिटल का ऑनर होती है, जिसका नाम डॉक्टर अभिलाषा होता है, वो एक वार्ड पार्षद से करीब 10 साल से रिलेशन में थी। 10 साल से उसके साथ इसका प्रेम प्रसंग चल रहा था और ये बार बार उस लड़के से शादी करने के जिक्र करती थी कि कब तक हम लोग ऐसे मिलते जुलते रहेंगे, क्यों ना हम दोनों शादी कर लेते हैं। लेडी डॉक्टर जो अभिलाषा होती है वो अपने प्रेमी का गुप्तांग को काट देती है और काट कर लैट्रिन में फ्लश कर देती है, यानी कि उसको बहा देती है। उसके बाद जो उसके प्रेमी होता है उसके प्राइवेट पार्ट से इतनी ब्लीडिंग होती है कि वो ब्लीडिंग बंद होने के नाम नहीं ले रही थी। तो जो डॉक्टर अभिलाषा होती है उसको एक कपड़े से दबा के रखती है ताकि ब्लीडिंग रुके, लेकिन ब्लीडिंग रुकने का नाम नहीं लेते। तो डॉक्टर अभिलाषा जो होती है वो घबरा जाती है और डॉक्टर अभिलाषा ने ही पुलिस को फोन करती है कि प्लीज हमारे हॉस्पिटल में आइए, एडवांस नर्सिंग होम में आइए, कुछ इस तरीके से हादसा हो गया है और इसको हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट कराइए। तब वहां पे जो पुलिस होते हैं, जो थाना प्रभारी होते हैं, अपने टीम को लेकर वहां पे फौरन पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद बाहर से ही वो अपना कैमरा का ऑन कर लेते हैं, यानी मोबाइल फोन का कैमरा ऑन कर लेते हैं, क्योंकि वो लोग भी सोच रहे थे कि आखिर अंदर क्या मजरा है। इस वजह से वे पहले से कैमरा ऑन कर लेते हैं। जब पुलिसकर्मी वहां पे पहुंच जाती है तो जो वहां के आस पड़ोस के लोग होते हैं वो भी पुलिसकर्मी के साथ में अंदर जाने के प्रयास करने लगते हैं और उनमें से जो गांव के लोग थे, जो उस मढ़ौरा क्षेत्र के जो लोग थे, उन लोगों को इस खबर को जानकारी मिलती है, वो लोग भी पहुंच जाते हैं। वो लोग भी पुलिस के साथ साथ अपना मोबाइल कैमरा ऑन करके, कुछ लोग उसमें से अंदर पहुंचते हैं। जब अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जो लड़का होता है जिसका नाम वेद प्रकाश होता है, उसके प्राइवेट पार्ट से काफी ब्लीडिंग हो रही है और उसका वीडियो शूट हो जाता है। उसका वीडियो शूट कर लेता है लोग, पुलिसकर्मी भी उसका वीडियो बना लेता है। वीडियो बनाने के बाद में जो लड़का होता है वेद प्रकाश, उसको वहां से तुरंत अस्पताल यानी कि छपरा सरकारी हॉस्पिटल लेकर पहुंचता है लोग। तो वहां पे पता चलता है कि इसको यहाँ से ठीक नहीं होने वाला है, ये जो कंडीशन है काफी खराब हो चुका है, क्योंकि इसका जो पार्ट था, अगर वो पार्ट मिल जाता तो शायद ये जुड़ जाता, क्योंकि पार्ट ही नहीं है।
तो फिर इसको जोड़ना मुश्किल है। तो फिर छपरा हॉस्पिटल के जो डॉक्टर होते हैं वो पीएमसीएच ट्रांसफर कर देते हैं, यानी कि रेफर कर देते हैं। फिर वेद प्रकाश को लेकर वो पुलिस की टीम और उसके घर के लोग पीएमसीएच पहुंच जाते हैं। पीएमसीएच ट्रीटमेंट होने लगता है। उसके बाद इतना प्रोसेस होने के बाद में जो लेडी डॉक्टर होती है उसको तो उसी समय गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। और लेडी डॉक्टर से जब पूछताछ की जाती है तो लेडी डॉक्टर बताती है, पूरी सच्चाई बताती है, पूरी घटना को जो बताती है तो हर कोई सुन के दंग रह जाता है। लेडी डॉक्टर बताती है कि मैं इसके साथ इसलिए किया क्योंकि ये बोल रहा था कि मर्द का जो शान होता है यही होता है, इसलिए मैं इसको खत्म कर दिया ताकि ये हमारे साथ जो किया ये और लड़कियों के साथ न करे और लड़कियों का जिंदगी बर्बाद न करे। फिर पुलिस जो होती है और गहराई तक जाने की कोशिश करती है। पुलिस पूछती है कि आखिर तुम्हारे साथ शादी जब नहीं किया तो तुमने इसको बुलाया क्यों? तो वो बोलती है कि हम इसके साथ 10 साल से, मतलब हमारे और इसके बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा है। करीब मैं 2 साल से इसको मैं बार बार बोल रही थी कि तुम शादी क्यों नहीं कर लेते। तो जब भी शादी का डेट मिलता था रजिस्ट्रार ऑफिस से, तब ये कोई ना कोई बहाना करके उस डेट पे नहीं पहुंचता था और बोलता था कि क्या है, अगली बार देख लेते हैं, अगली बार कर लेते हैं। ऐसे कर करके हमारे साथ करीब ये 7वां हमको टाइम मिला था, ये 7वां टाइम हमको दिया था कि इस बार हर हाल में शादी कर लेंगे। लेकिन इस बार भी जब रजिस्ट्रार ऑफिस से जब डेट मिल जाता है तो वहां पे नहीं पहुंचता है। और जब 30 जुलाई को नहीं पहुंचता, मैं पूरे दिन इसका इंतजार करती हूँ। हमारे हाथों में आप लोग देख सकते हैं कि मेहंदी लगी हुई है। मैं बिल्कुल सज सवर के वहां पे गई थी दुल्हन के रूप में ताकि आज हमारी शादी हो जाएगी, लेकिन वहां पे भी ये नहीं पहुंचता है और इसका फोन स्विच ऑफ आता है। मैं बार बार कोशिश करती हूँ संपर्क करने की, लेकिन इसका फोन जो है स्विच ऑफ आता है। फिर मैं थक हार के शाम को अपना हॉस्पिटल पहुंच जाती हूँ और आज 1 जुलाई को, यानी कि 1 जुलाई 2024 को करीब 10 बजे करीब में फिर से हमारे नर्सिंग होम में पहुंचता है और बहानेबाजी करने लगता है। जैसे पहले बहानेबाजी किया करता था वैसे ही फिर से बहानाबाजी करने लगता है। इस पे हमें को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। गुस्से में आकर मैं इसको इंजेक्शन लगा देता हूँ, बेहोशी का, बेहोश कर देती हूँ। बेहोश करने के बाद में इसका जो गुप्तांग है मैं उसको काट देता हूँ ताकि ये आगे से हमारे साथ जो किया, हमारा जो जिंदगी बर्बाद किया, इस तरीके से और लड़कियों का जिंदगी ये बर्बाद न करे। कुछ इस तरीके से वो बयान देती है और बोलती है कि हमने तो जो गलती कर दिया, जो सजा आप लोग दे सकते हैं वो सजा हम भुगतने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा एक ही मकसद था कि जो हमारे साथ इसने किया और लड़कियों के साथ ये न करे, इसलिए मैं ऐसा किया हूं। फिर जो दोस्तों पुलिस जो है डॉक्टर अभिलाषा के बयान पे ही अभिलाषा को गिरफ्तार कर लेती है, गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। दोस्तों ये घटना सुनाने का मकसद हमें किसी व्यक्ति का ना दिल दुखाना ना ठेस पहुंचाना, बस इस कहानी के माध्यम से, इस घटना के माध्यम से आप सभी को सचेत सावधान करना है ताकि आप कुछ ऐसा कदम न उठाएं। क्योंकि कहा जाता है कि बुरे कर्म का फल हमेशा बुरा ही होता है, जो कि आज के इस कहानी के, इस घटना के माध्यम से आप लोगों को जानने और सुनने को मिला होगा। वैसे ये जो कहानी है 1 जुलाई का है, जो ये कहानी है काफी तेजी से सोशल मीडिया पे ऑलरेडी वायरल हो चुकी है। तो मिलते हैं दोस्तों कोई अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।